everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग देख रहे हैं CUT का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है बेटा, हमने इस असाइनमेंट में नंबर ऑफ 34 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और रेस्ट जो 14 क्वेश्चन रहते हैं बेटा वो आप लोगों ने ग्रुप में सॉल्व करके सेंड करने हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको कंटेंट ग्रुप में सेंड करके रखा है, उसको रीड करना है और फिर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने जो ग्रुप में आप लोग सेंड करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछे गए पेपर में, आप लोगों ने इसी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंजियोस्पर्मिक एंथर। तो यहाँ पर जो आपका एक की कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बनेगा, वो एंथर से बनेगा। ठीक है, तो एंथर क्या है, स्टेमन का पार्ट है बेटा, है ना। एंथर क्या है, स्टेमन का पार्ट है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे एंजियोस्पर्मिक एंथर देयर आर टिपिकली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, जिनको हम लोग पोलन सैक भी बोलते हैं। वेयर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरिया पोलन टेक प्लेस। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। दिस माइक्रोस्पोर देन डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। आपको पता है कि जो एंथर होता है वो कैसा होता है बेटा, वो बाइलोब्ड होगा। ठीक है, तो इसमें एक लोब में कितने थीका होंगे बेटा, 2 थीका होंगे। ठीक है, एक लोब में कितने थीका होंगे, 2 थीका। और आपको पता होना चाहिए कि एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजियम होगा, तो टोटल हमारे पास बाइलोब्ड एंथर के पास कितने स्पोरेंजियम हो गए, 4 स्पोरेंजियम हो गए, जिनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, कोई डी पार्ट इसका राइट आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड पोलन इज दे आर। अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है बच्चे कि इसमें जो विंड पॉलिनेटेड पोलन्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, नॉन स्टिकी भी सही है बच्चे, इसमें लाइट भी सही है और प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि अनसर्टिनिटी नेचर में बहुत ज़्यादा रहती है, ज़रूरी नहीं है कि जो पोलन रिलीज हो तो वो सही लोकेशन पे लैंड करे। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। मतलब स्मॉल साइज जो है, स्मॉल साइज नॉन स्टिकी, स्मॉल साइज इसका नहीं बनेगा, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, और साइज़ उनका छोटा होता है ना, लाइट वेट होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइट वेट इसलिए होते हैं कि विंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन आर वेरी लाइट मेकिंग इट ईजी ऑफ देम टू कैरिड अवे बाय द विंड। ठीक है बच्चे, ठीक है, पाउडरी फॉर्म होती है, हाई प्रोडक्शन होती है जिसको हम लार्ज नंबर बोलते हैं। ठीक है, लाइट भी होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका ऑल ऑफ द वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, जैसे तो इस क्वेश्चन में अलग अलग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नॉन स्टिकी को आप लोग कैसे याद रखेंगे, लाइट कैसे, प्रोड्यूस लार्ज नंबर। इसमें नॉन स्टिकी क्या होता है, विंड पॉलिनेटेड पोलन इज टिपिकली नॉन स्टिकी विच अलो इट टू बी इजिली डिस्पर्स्ड बाय द विंड। मतलब लाइट क्यों होनी चाहिए, पोलन ग्रेन आर वेरी लाइट, वाई मेकिंग इट ईजी फॉर देम टू बी कैरिड अवे बाय द विंड। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर क्यों, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट ऑफन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन टू कंपनसेट फॉर द लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल पॉलिनेशन। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइसेंस, है ना। डिहाइसेंस ऑफ एंथर इन मीजोफाइट इज कॉज्ड बाय। तो डिहाइसेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। डिहाइसेंस होता है एक ऐसा प्रोसेस बाय विच द एंथर रिलीज पोलन इनटू द एयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस बोलते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ द एंथर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला डिहाइड्रेशन ऑफ द एंथर। मतलब एंथर ड्राइड आउट द सेल दैट होल्ड द पोलन ग्रेन्स टुगेदर। ठीक है, रैप्चर रिलीजिंग द पोलन इनटू द एयर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये वाले गलत हो गए और ये वाला आपका सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा बेटा कि अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट बेयर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। द मोस्ट प्रोबेबल काज फॉर द अबोव सिचुएशन इज प्लांट इज डाइशियस एंड बेयर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है बच्चे, ये तो गलत हो गया बच्चे। ठीक है, क्योंकि मोनोशियस प्लांट जो होते हैं ना बच्चे, देखो हम इसमें ये चीज़ याद रख सकते हैं, डाइशियस प्लांट्स बियरिंग ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, मेल प्लांट। ठीक है, डाइशियस बियरिंग ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, दैट इज मेल प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है कि प्लांट डाइशियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। डाइशियस बियरिंग बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी गलत हो गया बच्चे। ठीक है, फिर
एज डाइशियस प्लांट हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट्स, ठीक है, जो डाइशियस होता है उसमें मेल और फीमेल सेपरेट होता है, ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट बताता है कि प्लांट इज डाइशियस एंड बियर ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, प्लांट इज डाइशियस ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, डाइशियस बियरिंग ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, फीमेल प्लांट्स ओनली, ठीक है। प्लांट इज मोनोशियस, है ना, ये वाला सही आंसर है, ठीक है बच्चे, ये वाला सही है। मतलब जो डाइकोटिलिनियस प्लांट बियरिंग फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, द मोस्ट प्रोबेबल केस फॉर द अबोव सिचुएशन इज प्लांट इज मोनोशियस। वो कैसा होगा, प्लांट मोनोशियस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट देखो, इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। इसमें बहुत सिंपल है बेटा, देखो जैसे हम बोल सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड क्या है बच्चे, सिनर्जिड हमारा 2n है, 2n है सिनर्जिड। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच्चे, पोलर न्यूक्लियाई, जाइगोट क्या है बच्चे, ये भी 2n है बच्चे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिनर्जिड के बाद सिनर्जिड, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये वाला सही है। एक सिनर्जिड, जाइगोट और प्राइमरी, मतलब ये आ गया हमारा 2n, ये भी 2n, ठीक है, और ये आ जाता है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3n। तो पहला क्या होगा, सिनर्जिड n आ जाएगा, सिनर्जिड क्या है, ए पार्ट जो है हमारा क्या है, 2 हैप्लॉइड सेल्स दैट प्ले अ रोल गाइडिंग अ पोलन ट्यूब टू द एग सेल, वो क्या होगा हमारा सिनर्जिड सेल्स, ये क्या है, एग है, हैप्लॉइड है। जाइगोट क्या है, 2n है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, 3n है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपका, इसका राइट आंसर आएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है, द फ्री अक्रिंग यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टल, ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स कॉल्ड, आप बता सकते हैं ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, बहुत बेसिक सी बात है। विच वन फॉर्म द एंडोस्पर्म, ठीक है, विच वन फॉर्म द एंडोस्पर्म, तो इसका क्या होगा बच्चे, खुद भी ट्राई किया करो। एंडोस्पर्म किससे बनेगा, सिनर्जिड सेल से तो नहीं बनता है, वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं बच्चे, ऊसपूर तो नहीं, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई जो होगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है बच्चे। पोलर न्यूक्लियाई आर द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो sac, they fuse together to form diploid secondary nucleus which then fuse with the sperm nucleus to form triploid primary endosperm nucleus, this nucleus give rise to the endosperm tissue, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी वर्ल ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड, आउटर मोस्ट, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, आउटर मोस्ट जो है ग्रीन लीफी वर्ल, पहला क्या आता है, स्टेमन आता है, दूसरा टेपल, नेक्स्ट सेपल और फिर पेटल। तो आप लोग बोल सकते हैं बच्चे, ये सेपल को हम लोग कैरोला भी बोलते हैं, ठीक है। सेपल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, कैलिक्स एंड कैरोला, ठीक है बेटा। तो आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड सेपल, क्या आएगा, sepal. Sepal are the green leaf like structure that form outermost whorl of a flower. They are usually small and not showing as the petal, ठीक है। They play important role in protecting the flower bud before it open, ठीक है बच्चे। तो ये वाला इसका राइट आंसर आएगा। Among the term listed below, those that are not technically correct name of floral whorls, Androecium, कार्पल, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आ गया, ये क्या आ गया बच्चे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना, 1 and 2, तो यही मुझे नॉट करेक्ट लग रहा है। कैरोला, सेपल, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखो 1 and 4 एंड्रोशियम और सेपल नहीं, फिर उसके बाद 3rd and 4th, थर्ड क्या आपका कैरोला, सेपल, ठीक है, ये तो मैच कर रहे हैं ना, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर है। फिर उसके बाद 2nd and 4th, सेकंड क्या आ गया आपका कैरोला और सेपल, ठीक है। इसने बोला नॉन टेक्निकली करेक्ट, और डी में क्या बता रहा है 1 and 2, मतलब एंड्रोशियम एंड कार्पल्स, ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा, टेक्निकली नॉट करेक्ट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है Which nocturnal animal can transport pollen over a long distance? Cat, bat, owl and frog. Obvious सी बात है, bat,
Some species of bats such as fruit bats and nectar feeding bats are known to visit flower at night. ठीक है बच्चे, collect and transport pollen over long distance. This process is called chiropterophily. ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. द अल्टरनेशन ऑफ टू डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज इन प्लांट. तो एक क्या होती है बच्चे, स्पोरोफाइट स्टेज होती है, और एक क्या होती है, गेमेटोफाइट स्टेज. तो इन स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. बहुत अच्छे से याद रखना बच्चे. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यूज टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड सम एल्गा वेयर टू डिस्टिंक्ट फेज अल्टरनेट. हैप्लॉइड में क्या होगा बच्चे, हैप्लॉइड में एन होगा फेज विच इज गेमेटोफाइट जनरेशन वेयर द सेल हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, डिप्लॉइड में 2n प्लॉइड ही होगी. द स्पोरोफाइट जनरेशन वेयर द सेल हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. एंथर इज, एंथर कैसा होगा बच्चे, एंथर डिप्लॉइड है. ठीक है, एंथर डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या क्वाड्रप्लॉइड है. तो बच्चे एंथर जो होता है हमारा हैप्लॉइड होता है, ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, तो हैप्लॉइड का कंसेप्ट हम क्या बनाते हैं बच्चे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्लूडिंग पोलन ग्रेन. ठीक है बच्चे, दिस इज बिकॉज द एंथर सेल अंडरगो मियोसिस, ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड सेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं. इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल होमोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट. ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आउटर मोस्ट से हमने कैसे चलना है इनर मोस्ट के लिए. तो फ्लावर का जो पार्ट है ना, बाहर से अंदर के लिए कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है. तो हम लोग सबसे पहले गाइनोशियम तो बाहर होता ही नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं. एंड्रोशियम भी बाहर नहीं है, ए और डी में से देखते हैं. तो कैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सेपल बोलते हैं. ठीक है, कैलिक्स को क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे. तो इन दो में से ऑप्शन हो सकता है. कैरोला क्या आ जाता है हमारा, पेटल आ जाएगा, इसको हम पेटल बोलेंगे. पहले सेपल होगा, फिर पेटल होगा, फिर उसके बाद बच्चे क्या होगा, गाइनोशियम होगा 1 2 3, और फिर हमारा क्या होगा, एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम. तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में द एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो ओव्यूल. ओव्यूल इज राइट आंसर. आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये जैसे हमारे पास एक क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है बेटा. ठीक है, एक स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा एम्ब्रियो सेक होता है और बाहर क्या होगा, ओव्यूल होगा. ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन. Continued self-pollination result in breeding depression is as produced they. अब इसका हम लोग कैसे बता सकते हैं बच्चे, देखो जैसे हमारे पास इसका आता है हेल्प इन एवोल्यूशंस, प्रोड्यूस प्योर लाइन, न्यू जीन आर एक्यूमुलेटेड, म्यूटेशन इज एस्टेब्लिश्ड. तो इसमें हम बोल सकते हैं बच्चे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोड्यूस प्योर लाइन, क्योंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो होती है प्योर लाइन से ही इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होती है. ठीक है, ऑटोगेमी कंटिन्यूसली चलेगी तो प्योर लाइन में ही होती है. ठीक है बच्चे, तो इसमें आपका क्या सही आंसर आएगा बच्चे, प्रोड्यूस प्योर लाइन्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, ए पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन. ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन दे दी है इसने. ठीक है, द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड. पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, कहाँ पर होंगे बच्चे, पोलन ग्रेन एंथर में. ओव्यूल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बच्चे. ठीक है, इन सम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड. इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, होमोगेमी. होमोगेमी क्या होता है, होमोगेमी इज अ कंडीशन वेयर द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम, अलोइंग आर सेल्फ पॉलिनेशन आर क्रॉस पॉलिनेशन टू अकर, है ना. और बाकी जो हैं आपके ऑप्शन क्या हैं, इनकरेक्ट हैं बच्चे, है ना. कैस्मोगेमी क्या होता है, कैस्मोगेमी वियर फ्लावर ओपन एंड एक्सपोज दियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलोइंग फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, ये गलत हो गया. आपकी नेक्स्ट जो सिनगेमी है, एलोगेमी है, ये सब गलत हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज वेल डेवलप्ड इन मैच्योर सीड ऑफ ब्लैक पेपर. ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा बच्चे इसका, पेरिस्पर्म आएगा. क्यों, मैच्योर सीड ऑफ ब्लैक पेपर, इसका नाम हम पाइपर नाइग्रम भी बोलते हैं. पेरिस्पर्म इज द वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, है ना. पेरिस्पर्म इज द टाइप ऑफ सीड टिश्यू दैट डेवलप फ्रॉम न्यूसिलस, a part of the ovule. Black pepper seed, the perisperm form a significant part of the seed
स्ट्रक्चर, ठीक है। और लास्ट, द गायनेशियम ऑफ फ्लावर हैविंग 2 or more कार्पल फ्यूज टुगेदर आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, सिनकार्पस बोलेंगे। सिनकार्पस क्या होता है बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर 2 or more कार्पल्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। तो इसमें हमारे पास ये आंसर आता है, और आप लोग ये 21 से 34 तक खुद ट्राई करके ग्रुप में सेंड करना बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा डे 1 का असाइनमेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको CUT में, आप लोग ट्राई करिए बच्चे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में नहीं समझ आई आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।